2009 जब ये आरटीई एक्ट आया था, इसको जो कंट्रोल और मॉनिटरिंग करने की बातें हो रही थी, तो यह था कि भारत देश की जो शिक्षा व्यवस्था प्रणाली है, उसको और अच्छा और बेहतर और कुशाग्र बनाया जाए। पर मुझे लगता है कि कुशाग्र कम बनाने की कोशिश थी। अभी की जो वर्तमान स्थितियां हैं राज्य सरकारों की, या फिर मान लीजिए कुछ इस प्रकार से, इसके साथ में यह ज्यादा था कि इन शिक्षकों को बाहर का रास्ता दिखा दी। वह बाहर के रास्ता दिखाने की जो प्रणाली उन्होंने क्रियाकलाप अप्लाई किया, जिसमें नोटिफिकेशन निकालना है, जिसमें टीचरों को फॉर्म भरवाना है, जिसमें टीचरों को एग्जाम देने के लिए मस्ट करना है, फॉर्म के लास्ट डेट पर ही रिव्यू पिटीशन में आना है, वो भी टीचरों का इतना ज्यादा दबदबा बढ़ा तब जाकर के आना है। तो ये सारी चीजों को हमें कैसे इसको वर्क करें, कैसे उसको एक्सरसाइज करें, यह एक दूसरा रास्ते को हमें क्लोज करने के लिए डेडलाइन बनाने की हमें आवश्यकता थी। नेक्स्ट पॉइंट इसी के साथ, जो टीचर 15 से 20 साल के अभी एक्सपीरियंस किए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि जो टीचर्स इतने सालों तक या किसी भी जॉब में जो आदि 15 से 20 साल तक या जॉब कर लिया है, तो उसको बाहर का रास्ता नहीं दिखाया जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का ही ऑर्डर है, लेटेस्ट जजमेंट है ये भी है। तो जब ये सारी चीजें हैं, तो फिर टीचरों को आप एग्जामिनेशन लेकर के, जो एग्जाम मान लीजिए नहीं क्वालिफाइड होते, उनके लिए आपने क्या सोचा है? या तो आपने सोचा है कि इनको बाहर का रास्ता दिखाना है, या तो आपने ये सोचा कि अपने ही जजमेंट को कंप्लायंस नहीं कराना है, या तो आपने ये सोचा है कि टीचरों को चलो इनका प्रमोशन वगैरह में इनका फायदा लिया जाएगा, इनको आगे बढ़ाया जाएगा, बाकी उनको बाहर या जहां पर है ऐसा किया जाएगा। कुछ ना कुछ तो होगा, यह भी क्लियर होगा। इसी के साथ में नेक्स्ट पॉइंट, जो बीएड, बीटीसी, डीएलएड, बीपीईडी और इसके साथ में नेट, जेआरएफ, ये वाले, क्या इनकी गुणवत्ता भारत देश में कुछ भी नहीं है कि टेट की आवश्यकता पड़ी? दूसरा, ये सारे जितने भी डिप्लोमा और डिग्री वाले कोर्सेस हैं, क्या एज कंपेयर टू जो अभी चल रहा है वर्तमान में टेट टेट की जो बातें बार बार हो रही मल्टीपल टाइम्स, तो जो जिन लोगों ने ये सब किया और उन सारी चीजों को करने के बाद वो एग्जाम में क्वालिफाइड हो, एलिजिबल हुए और उसके बाद उनको रेगुलराइज किया गया और उनको प्रमोशन भी बीएड डीएड के आधार पर विभिन्न कक्षाओं में आगे बढ़ते गए या बढ़ाते गए, तो उनके लिए क्या रास्ता है? ये चीजों को लेकर के हमारी ये रहेगी और इस सारी चीजों को लेकर के हम फिर से इससे बहस करेंगे। आप ओपन हियरिंग में अब आ सकते हैं, करेक्ट। दूसरा, ओपन हियरिंग में हमारी पिटीशन को एडमिट कर लिया गया, जो और भी हमारी पिटीशन रिनेम थी। तीसरा, इसके साथ में जो लोगों के मन में यह था कि 2025 से ये 6 महीने के अंदर में रिव्यू ज्यादा हो गया था, टाइम बार होता, तो वह भी हमारी टाइम लिमिटेशन की भी जो ऑब्जर्वेशन थी वो